मैंने एक मकान गिरवी लिया है, तो उसको मैं किराए पे चढ़ा सकता हूँ? गिरवी लिया, उसको किराए पे चढ़ा, गिरवी लिया है? हाँ जी, गिरवी लिया है। किसी ने आपको गिरवी रखवाया है? हाँ जी, गिरवी मेरे पास रखवाया है और मैं उसको किराए पे चढ़ा सकता हूँ। पहली बात, अगर किराए पे चढ़ा सकता हूँ तो वो तो एक अलग सवाल हो गया ना। दूसरा ये, तो वो जो मैंने उसको जो पैसे दिए हैं 20 लाख या 25 लाख रुपया, उसकी ज़कात मेरे पर कब तक है कि अभी से मैं देना शुरू कर दूं कि जब वो मिलेंगे तब मैंने देनी है? मैं समझाता हूँ। इनके पास आप समझ गए? नहीं आए समझ? अच्छा मैं समझ। इनके पास किसी ने मकान गिरवी रखवाया है, अपने मकान गिरवी रखवा के कर्जा लिया। तो कह रहे मैं गिरवी रखवाए मकान को किराए पे चढ़ा दूं और फिर उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उसकी ज़कात कैसे दूंगा? पहली बात यह कि अगर आपने किसी के पास कोई चीज गिरवी रखी हुई है, अगर उसकी उन शराइत में वो चीज दाखिल नहीं है, मतलब एक तो ये है कि आपने कर्जा किसी का देना है, वो कहता है ये मकान आप रख लो, इसका किराया लेते रहो और मेरा कर्जा जो है ना वो उसमें से मैं ना करते रहो, ये तो दुरुस्त है। इलावा जी आपके पास अगर किसी ने अमानत रखी है या कोई चीज गिरवी वगैरह रखी हुई है तो उसको आप अपना तसर्रुफ करते हुए आप उसको आगे किराए पे चढ़ाकर उसमें से आमदन आप नहीं ले सकते हैं। रह गया दूसरा मसला जो इन्होंने कहा कि मेरे पास जो 20 लाख रुपया मसलन जो जमा है तो क्या मैं उस पर ज़कात दूंगा? अगर ये साहिबे निसाब हैं, वो भी इनके पास 20 लाख है तो साहिबे निसाब नहीं मुमकिन है उन पे कर्जा हो, ये भी है, ये भी मुमकिन है कि कर्जदार हो, फिर क्या होगा? हाँ, उनका के ऊपर 50 लाख कर्जा हो, 20 लाख उसके पास और वो तो किसी ने रखा है, कर्जे में चुकाए ना। अच्छा नहीं मैं मेरे घर में भी रखा हुआ है, कर्जा भी नहीं दे रहा, ज़कात भी मकरूज हो, इस तरह तो पूरा पाकिस्तान मकरूज है। नहीं, मेरा सवाल, जरदारी साहब हमसे ज्यादा मकरूज है, नवाज शरीफ उससे ज्यादा मकरूज है। आप वर्ल्ड बैंक से पूछो तो सही, पाकिस्तान का बच्चा मकरूज है। यहाँ तो सारे हम ज़कात लेने वाले हैं, फिर देने वाला तो कोई नहीं। अच्छा शरई देखें डॉक्टर साहब, मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए आया, मुझ पे ज़कात नहीं है उस वक्त तक जब तक कि उस पर साल नहीं गुजरेगा। इसलिए जो मसला बयान होता है उसको पूरी जेहत से देख कर उसको जांच पड़ताल चाहिए। तो अब जब 20 लाख रुपए अगर उनके ऊपर वो साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब तब होंगे कि जब वो कर्ज वगैरह अदा करके उन पर उस पर साल का अरसा गुजरेगा, फिर वो साहिब निसाब हों। अगर ऐसी सूरत है तो वो ज़कात को किसी भी वक्त अदा कर सकते। अच्छा आपने तो वैसे कह दिया मैं मुफ्ती हुई नहीं, मैं क्यों बताऊं? नहीं, यहाँ जरूरी थोड़ी है कि मुफ्ती बताए, वो भी शबीर हसन मैसमी है, मुफ्ती वो भी नहीं है, वो भी कीमती है, वो भी अच्छा आप अबू इंशा तो है ना, आप सबके अबू तो है, अबू सब के नहीं इंशा। अच्छा जी माशाल्लाह। चलें जवाब जी जी। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब के गिरवी वाला मसला तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ कि जब तक वो बंदा उस चीज का मालिक ना हो वो आगे किराए पे नहीं दे सकता, और गिरवी जिसके पास रखा गया है वो उसका मालिक नहीं है। हाँ, अगर किराए पे चढ़ाता है उससे इजाजत ले ले और किराए पे चढ़ा के वो किराया उसी को दे। इजाजत ली उससे? नहीं, इजाजत ली लेकिन वो किराया उसी को दे, इसलिए कि ये इसका है ही नहीं, किराया उसको दे। हाँ, अगर ऐसी चीज होती ना, जैसे किसी ने गाय गिरवी रखवा दी, किसी के पास भैंस गिरवी रखवाते हैं लोग गाँव में, वो उसका दूध पी सकता है इसलिए कि वो उसको चारा भी तो डालेगा, उसको चारे डालेगा, सर्दी गर्मी का ख्याल करेगा, उस पर खर्चा करेगा, उसको उसकी जिंदगी का मुहाफिज बनेगा, उसके बदले में वो। अब अभी जरा एक और बात आ गई, अब जो मकान वो किराए पर दे रहा है तो वो उस मकान की मेंटेनेंस, बिजली, वो सब वो भी तो वो करेगा जिसके पास रखवाया नहीं करेगा डॉक्टर साहब, ये नहीं करेगा, ये उसको गिरवी वाले का बिल कौन देगा? गिरवी वाले को उसी तरह दे जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि उसी को दे पैसा ताकि वो सारा कुछ मेंटेनेंस भी वही करेगा, उसने तो गिरवी रखवाया है, उसको पैसे चाहिए। अगर वो लाइन पे है तो उससे दोबारा पूछवाओ, ये सारा बेनिफिट वो खुद उठाएगा। हाँ जी, आप बताएं जरा। अभी दूसरी बात ये थी कि ज़कात के अगर उसके पास पैसे 25-30 लाख रुपया रखा हुआ है, अगर उस पर साल गुजर गया है और वो मकरूज भी है, वो कितने का मकरूज है? अगर 5 लाख का 2 लाख का मकरूज है तो वो 2 लाख उसमें से काट दे, उस पे ज़कात नहीं देगा। बाकी जो उसके पास बचता है और उस पर साल गुजर साहिब निसाब अगर हो गया डॉक्टर साहब, आप 40-50 हजार से साहिब निसाब बन पूरा मसला आप कह रहा हूँ बता दो। साहिब निसाब यानी 52.5 तोले चांदी अगर वो खरीद सकता है और 25 लाख से तो पता नहीं कितने किलो चांदी आ। वो कॉल पे आ गया दोबारा, वो आदमी आपकी बात सुनिए जी, वजाहत करो। बताए आमिर भाई, देखिए सवाल जरा ध्यान से सुने। सवाल ये है कि मैंने जब उससे गिरवी मकान लिया है ना, तो उसने मेरे से शराइत की थी कि ये आप इसको किराए पे भी दे सकते हैं
ठीक है ना। पहले मैंने अपने रहने के लिए लिया था, मैं रह नहीं रहा वहाँ पे, पहली बात। मैंने 20 लाख रुपया उसको दिया था, ठीक है। अब मुझको वो 20 लाख रुपया 2 साल बाद वापस देगा, तो 2 साल बाद उस 20 लाख की ज़कात होगी कि मैं अभी से उसकी ज़कात दूंगा? ये तो मसला ही बिल्कुल चेंज हो गया। मसला बिल्कुल चेंज हो गया। ये तो मसला बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये तो बिल्कुल वो सूद में आ गया है कि उन्होंने 20 लाख रुपया कर्जा लिया, मकान गिरवी रखा, काम ही गलत हो गया। और जनाब उसमें से वो कह रहे हैं कि मैं उसकी आमदन में से रिबा हो गया पूरा। ये मकान गिरवी रख सकते हैं, उस मकान से नफा नहीं उठा सकते हैं, उसको किराए पे नहीं दे सकते हैं, ये सीधा सीधा सूद है। इसलिए कहते हैं बार बार पूछना चाहिए, दोबारा आके सूद बन गया ये। कर्ज के ऊपर जिस वक्त आप नफा उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल सूद है, सीधा सीधा सूद। ज्यादा सवाल करने वाली उम्मतें बर्बाद हो गई हैं। तो एक बार पूछा था, सही चला गया था, दोबारा आए मामला ही खत्म हो गया। ज्यादा सवाल करने वालों की गाय भी महंगी हो गई। हाँ हाँ, सूरह बकरा, वाह 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 वाह। जी अच्छा, और दूसरी बात डॉक्टर साहब के हदीस में आता है, कुल्लो कर्जन जर्रा मनफियतुन फहुव रिबा। हर वो कर्जा जो नफे को खींच लाए वो सूद है। तो ये पंजाब में ये तरीकाकार राइज है कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 20 लाख आपकी तो सराय की बेल्ट है, वहां पर तो होता भी है। सारा पंजाब में, सारा लाहौर में भी पंजाबी बेल्ट है उसमें भी। तो उसमें यह है कि जी मुझे इतना कर्जा दे दे, मैं कहता हूँ मेरा ये प्लाट है आप ले लो और आप रहते रहो, या मेरा मकान है आप रहते रहो। तो वो क्या होता है कि जब तक मैं आपको कर्जा नहीं दूंगा आप मेरे मकान से फायदा उठाओगे, चाहे आप किराए पे दो, चाहे आप कुछ भी। वो गोया वो 20 लाख पे मैंने प्रॉफिट लिया है, यही तो सूद है। यही सूद है, यही सूद।